चलो आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स में एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने 8.2 के सबसे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम को डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD and DA. AC is diagonal so that AS are parallel AC and AS are equal to half of AC. PQ equal to SR and third one is PQ RS is a parallelogram. ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा। तो सबसे पहले इसमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उस क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यह क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा दिख रहा है, यह क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा है, इसका नाम दिया गया है ए बी सी डी। ए बी सी एंड डी ये नाम दिया गया है और इसमें ए सी इसका डायगोनल है, तो AC को ज्वाइन किया गया है। AC को ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये इसका डायगोनल है और इसमें दिया गया है इसमें PQRS इनकी साइड मिड पॉइंट है। जैसे P ये AB का मिड पॉइंट है, Q जो है BC का मिड पॉइंट है, R जो है CD का मिड पॉइंट है और S जो है DA का मिड पॉइंट है। तब PQRS इस तरह से मिड पॉइंट दिए गए हैं। अब हम लोगों को इनको ज्वाइन कर देना है। जैसे P को हमने ज्वाइन कर दिया Q से, Q को ज्वाइन कर दिया R से, S को ज्वाइन कर दिया R से और फिर S को ज्वाइन कर दिया P से। इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल ये बन गया है PQRS। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों को प्रूव करना है कि यह पैरेललोग्राम होगा। हमें क्या प्रूव करना है कि दिस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग को अप्लाई करना होगा और उसमें ए बी सी एक मैं ट्रायंगल लेता हूं। क्या लेता हूं? ए बी सी एक ट्रायंगल लेता हूं। तो पहले तो गिवन लिख दो बेटा। गिवन क्या है? तो गिवन है P Q R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. AB, BC, CD and DA respectively. ये PQRS इन सभी करस्पॉन्डिंग साइड से क्या है? मिड पॉइंट से। तो हमें प्रूव करना है। अच्छा, एक और दे रखा है एंड AC इज डायगोनल। AC इज डायगोनल। देन टू प्रूव फर्स्ट दिया गया है ASR पैरेलल AC एंड ASR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ASR पैरेलल AC एंड ASR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये प्रूव करके बताना है बेटा कि जो ASR है, ये ASR जो है साइड वह AC के पैरेलल होगी और AC के आधी होगी लंबाई में। और दूसरा हमें प्रूव करना है PQ पैरेलल ASR, PQ पैरेलल ASR। और तीसरा हमें प्रूव करना है थर्ड PQRS is a parallelogram। PQRS is a parallelogram। यह पैरेललोग्राम होगा। तो ये सारी चीजें मतलब ये तीन चीजें हम लोगों को सेम क्वेश्चन में हमें प्रूव करके बताना है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन तो है वैसे बहुत सिंपल। इसमें सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा।
सबसे पहला हमें प्रूव करना है एस आर पैरेलल ए सी। तो एस आर किस में है? इन ट्रायंगल ए डी सी में। देखो एस आर यहाँ दिख रहा है, तो इन ट्रायंगल ए डी सी में हम लोग चले जाएंगे। फर्स्ट इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो बेटा यहाँ पे गिवन है एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका? एडी एंड सीडी, एडी एंड डीसी रेस्पेक्टिवली। एस जो है एडी का और आर जो है डीसी का, ये मिड पॉइंट्स हैं। देयरफॉर अब इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस ट्रायंगल की थर्ड साइड एसी के पैरेलल होगी और लंबाई में आधी होगी। यही तो हम लोगों ने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था। थेल्स थ्योरम में यही पढ़ा था कि यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो उन दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उसी ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी और लंबाई में आधी होगी। तो ये हो जाएगा। एबीसी में उसी कॉन्सेप्ट पे आ गया। देयरफॉर एस आर पैरेलल एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। क्यों होगा? तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया। अब इसी तरह से सेकंड के लिए हम चलेंगे जिसमें पी क्यू पैरेलल एस आर बताना है। तो आप देखो बेटा पी क्यू जो है यहाँ पे है, मीन्स ए बी सी ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसको भी हम लोग ले लेंगे, यहां पे ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर क्या मिलेगा बेटा? अगर P और Q AB और BC के मिड पॉइंट्स हैं तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? देयरफॉर PQ पैरेलल AC, और हाफ भी होती है, PQ AC का हाफ भी होगी, लेकिन अगर हाफ नहीं पूछा गया है तो हम नहीं नोट करेंगे। और क्यों होगा तो इसका भी आगे मेंशन करेंगे रीजन बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलिए अब इन दोनों से देखो, ये हमने दूसरा प्रूफ कर दिया। अब तीसरे हम बता रहे हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो थर्ड को कैसे हम लोग करेंगे? तो थर्ड को करने के लिए यहाँ बेटा इन दोनों की हेल्प ले लो, पहले और दूसरे को। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में हमने प्रूव करा है कि एस आर पैरेलल एसी एंड सेकंड में हमने प्रूव करा है पी क्यू पैरेलल एसी। तो यहां से क्या बन गया? सिंस एस आर पैरेलल एसी एंड पी क्यू पैरेलल एसी। हेलो, म्यूट करो बेटा, म्यूट करो। तो यहाँ पे हम लोग एस आर पैरेलल एसी यहां से हमने ले लिया और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ए बेटा ये म्यूट करो अपना माइक्रोफोन। माइक्रोफोन म्यूट करो। भानु हाँ देखो, यहाँ पे मैं प्रूव कर रहा था कि फर्स्ट वाले से एस आर पैरेलल एसी और यहाँ पे पी क्यू पैरेलल एसी। एस आर एसी के पैरेलल भी है, एस आर हाफ ऑफ एसी के इक्वल भी है।
तो ए स्टार पैरेलल ए सी एंड ए स्टार इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी क्यों है? तो आप लिख सकते हो जस्ट प्रूव्ड, जस्ट प्रूव्ड। अभी आपने यहाँ पे बताया है। अच्छा यहाँ भी लिख दो बेटा, यहाँ भी लिख दो एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, ये भी होगा। और दूसरे वाले की हेल्प से देखो पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये भी जस्ट प्रूव्ड। अब इन दोनों को कंबाइन करो बेटा, अब इन दोनों को चेक करो क्या दिख रहा है। ए स्टार जो है एसी के पैरेलल है और पी क्यू जो है एसी के पैरेलल है, मतलब ये दोनों ए स्टार एसी के पैरेलल है, पी क्यू भी एसी के पैरेलल है। इसका मतलब ये होगा कि ए स्टार और पी क्यू दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए स्टार पैरेलल ए सी, ये मिल गया। एंड दूसरी चीज देखो बेटा, दूसरी चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि ए स्टार जो है एसी के हाफ है और पी क्यू भी यहाँ पे एसी का हाफ है, मतलब ये हो गया कि ए स्टार और पी क्यू दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार इक्वल टू पी क्यू। इन दोनों के हेल्प से मैंने ये रिजल्ट निकाल लिया। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि उनके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। तो लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम या एक पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड और थर्ड तीनों को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है ए बी सी डी इज ए रोहम्बस एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस is a rectangle। इसमें हमें पी क्यू आर एस यानी जो मिड पॉइंट को मिलाने से जो साइड्स बन रही है, जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है वह एक रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। पहले जो दे रखा है वह एक रोहम्बस है, इस तरह से एक रोहम्बस दे रखा है बेटा, ये रोहम्बस दे रखा है यहाँ पे। पी क्यू आर एस सॉरी ए बी सी डी, बाहर का जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी है, ए बी सी डी ये एक रोहम्बस है और इसके मिड पॉइंट पी, इसका मिड पॉइंट क्यू, इसका मिड पॉइंट आर और इसका मिड पॉइंट एस है। ठीक है बेटा, इस तरह से दिया गया है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि अगर इनको मिला दिया जाए, जैसे P को Q से मिला दिया, R को Q से मिला दिया, इधर S को R से मिला दिया है और P को R से मिला दिया, तो ये PQR ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ये हमें प्रूव करके इसमें बताना है बेटा। इसमें हमें प्रूव करना है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल, PQRS इज ए रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे।
इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं और AC को ज्वाइन कर देते हैं। AC को इस तरह से हमने पहले ज्वाइन कर दिया, AC को हमने ज्वाइन कर दिया। ये डायग्राम में दिख रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ ठीक है, AC को हमने ज्वाइन कर दिया है। तो इसमें गिवन क्या है पहले वो देखो बेटा। सबसे पहले गिवन है ABCD इज ए रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है एंड PQR and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. PQRS AB, BC, CD और DA के ये मिड पॉइंट्स हैं। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव PQRS इज ए रेक्टेंगल। PQRS इज ए रेक्टेंगल, यही हमें प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, PQRS को आप क्या प्रूव कर दो, पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। और पैरेललोग्राम के यदि चारों एंगल को अगर आप 90 डिग्री बता देते हो, 90 डिग्री प्रूव कर देते हो, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क इतना ही होता है कि पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो बस इतना ही करना है बेटा हम लोगों को। तो देखिए इसमें कैसे हम लोग करेंगे इसको सोल्यूशन। अभी आपने देखा कि हमने ज्वाइन कर दिया था AC को, अब ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल ADC में हम जाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल में। देखो बेटा, ज्वाइन AC को हमने ज्वाइन किया, AC को हमने ज्वाइन कर दिया। ट्रायंगल ABC में देखो बेटा, इन ट्रायंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC रेस्पेक्टिवली। हमने यह देख लिया कि इसमें P और Q ये दोनों AB और BC के मिड पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में गिवन है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। इसी तरह से इन ट्रायंगल ADC S and R are midpoints of AD and DC respectively. Therefore यहाँ भी by midpoint theorem से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ भी SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो बेटा, पहले और दूसरे इक्वेशन से देखो, यहाँ पे PQ पैरेलल AC है, SR पैरेलल AC है, तो इसका मतलब हो गया कि PQ पैरेलल SR। हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 PQ पैरेलल SR क्यों होगा,
क्योंकि PQ जिस लाइन के पैरेलल है, SR भी सेम लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। एंड दूसरा क्या रिजल्ट मिलेगा, PQ इक्वल टू हाफ हाफ AC, SR इक्वल टू हाफ हाफ AC। PQ जिस लाइन के इक्वल है, SR भी सेम लाइन के इक्वल है, तो यहां से हो जाएगा PQ इक्वल टू SR। अब यहां पे देख सकते हो बेटा कि क्वाड्रिलेटरल PQRS में PQ को मैंने SR के पैरेलल भी बताया और SR के इक्वल भी बताया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से PQRS एक पैरेललोग्राम बन चुका है। Therefore PQRS इज ए पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम हो गया बेटा। मैंने PQRS को पैरेललोग्राम बता दिया, प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे इसी पैरेललोग्राम को आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। इस पैरेललोग्राम को आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको इन एंगल्स को, ये जो एंगल दिख रहे हैं एंगल P, ये वाला एंगल है, ये एंगल है, इनको आपको 90 डिग्री बताना होगा बेटा। इनको आपको 90 डिग्री बताना होगा। अगर आप 90 डिग्री बता देते हो तो बहुत इजी वे में कह सकते हो कि ये जो पैरेललोग्राम हमने PQRS को प्रूव किया था वह एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो कैसे इसको बताएंगे ये ध्यान दो बेटा। सबसे पहला काम हम ये करें कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लो बेटा। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लो, ध्यान दो। इन ट्रायंगल APS और CQR में यहां से लिखते हैं, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल CQR, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखो यहां पे क्या होगा, AP CQ के इक्वल होगा, AP CQ के इक्वल होगा। क्यों होगा, तो हाफ ऑफ द साइड ऑफ द रोहम्बस, रोहम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो उन चारों साइड का हाफ होगा, वो भी इक्वल ही होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं AP इक्वल टू CQ, और क्यों होगा तो इसका रीजन मेंशन कर देंगे, हाफ ऑफ द साइड्स ऑफ रोहम्बस, रोहम्बस की साइड्स का हाफ है दोनों, और रोहम्बस की चारों साइड आपस में इक्वल होती है, इसलिए उनके हाफ भी इक्वल होंगे। ये पहला हो गया। दूसरा, एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्यों होगा, तो अपोजिट एंगल ऑफ रोहम्बस, रोहम्बस की अपोजिट एंगल भी इक्वल होती है। तो आप यहाँ मेंशन करोगे अपोजिट एंगल ऑफ रोहम्बस, ये हो गया। तीसरा कंपोनेंट लेंगे AS इक्वल टू CR, AS इक्वल टू CR, ये क्यों होगा, ये ऊपर वाला रीजन, हाफ ऑफ द साइड्स ऑफ रोहम्बस, रोहम्बस की साइड का हाफ है। अब यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी बेटा, साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल APS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQR, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों होगा, तो यहाँ लिख देंगे बाई CPCT, CPCT से ये दोनों एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अब बेटा अब हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बारे में। तो देखो यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल PBQ, इस ट्रायंगल में क्या मिलेगा, PB इक्वल टू QB। क्यों है, तो ये भी देखो P और Q जो है AB और BC के मिड पॉइंट से, और यह AB और BC क्या है, रोहम्बस की साइड से, तो AB रोहम्बस की साइड का हाफ है। तो हम लिख सकते हैं
हाफ ऑफ साइड्स ऑफ रोहम्बस, या रोहम्बस की साइड का आधा है। देयरफॉर अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये मिल जाएगा बेटा, ये मिल जाएगा यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब बेटा ध्यान दो, अब इसको मैंने इसके इक्वल बता दिया, इसको इसके इक्वल बता दिया, और इसको मैं नाम देता हूँ 5 और इसको नाम देता हूँ 6। अब देखो क्या होगा, एंगल 1 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, चेक करो। सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, ये तीनों मिलकर के क्या बन गया बेटा, 180 डिग्री। देखो स्ट्रेट लाइन बना दिया तीनों एंगल मिलकर के। एंड इसी तरह से दूसरा एंगल 2 प्लस 6 प्लस 4, एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, ये भी बन जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब अगर ये दोनों लाइन दोनों का इन तीनों एंगल का सम 180 है, इन तीनों एंगल का भी सम 180 है, इसका मतलब कि इन तीनों एंगल का सम इन तीनों एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो इस एंगल 1 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, अभी हमने प्रूव कर लिया है। और यहाँ पे प्रूव किया है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 और एंगल 4, ये एंगल 3 से एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब आप जानते हो कि पी क्यू आर एस यहाँ पे क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव करा है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब आप जानते हो कि पैरेललोग्राम के दो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, किसी ट्रांसवर्सल साइड के सेम साइड पर बने हुए इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हो सिंस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल 5 और एंगल 6 इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। पैरेलल है तो कौन सा पैरेलल है, पी एस एंड क्यू आर पैरेलल है, तो एंगल 5 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री होगा। बट यहाँ बता रहे हैं कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, तो आप लिख दो बेटा एंगल 5 प्लस एंगल 6 के प्लेस पे एंगल 5 लिख दो इक्वल टू 180, 2 एंगल 5 इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू क्या मिलेगा, 180/2, 180/2 इक्वल टू मिल जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से मिल गया देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। इस एंगल को मैंने 90 डिग्री बता दिया, और जो एंगल 5 है ठीक उतना ही एंगल 6 है, तो इक्वल टू में आप लिख दो एंगल 6, ये मिल जाएगा। मतलब एंगल 5 भी 90 हो गया, एंगल 6 भी 90 हो गया। अब ये पैरेललोग्राम होने की वजह से इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, तो लिखोगे सिंस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, क्यों है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 7 जो है और एंगल 6 जो है एंगल 8 के इक्वल है, तो एंगल 8 इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो चारों एंगल को आपने यहाँ पे 90 डिग्री बता दिया, 90 डिग्री चारों एंगल को यहाँ पे आपने बता दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो देयरफॉर पी क्यू आर एस, जो अभी तक पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया था, अब ये रेक्टेंगल कर सकते हैं इसको,
इज ए रेक्टेंगल या रेक्टेंगल प्रूफ हो चुका है। ठीक है बेटा, और आपका क्वेश्चन ये डन हो गया। क्लियर है बेटा, समझ आ गया? ये समझ आ गया इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोगों का, और बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।